आई विल बी रेगुलर फ्रॉम नाउ, ये नहीं बोलना था। तो और सलील भाई व्लॉग नहीं बना रहे हैं, कहाँ है व्लॉग्स यार? व्लॉग्स आ रहे हैं एंड या वी हैव शिफ्टेड। तो यार एक काम करते हैं, वापस से चलते हैं उस घर में जहाँ से हम आए हैं, जहाँ सारा बचपन बीता है। लेट्स गो। क्या क्या करना पड़ता है भाई। तो अब आ चुके हैं पुराने घर में और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है यार, टू बी ऑनेस्ट। एंड अभी थोड़े पत्ते वगैरह गिरे हैं क्योंकि मेरे घर में काफ़ी ज़्यादा पेड़ थे ये वाले, तो पत्ते वगैरह गिरे हैं तो पूरी गंदगी हो चुकी है नीचे। तो या यू कैन सी एंड यार काफ़ी ज़्यादा मेमोरीज़ है यहाँ पर क्योंकि सारा बचपन यहाँ बीता है। तो कुछ यादें ताज़ा कर लेते हैं एंड चलते हैं यार। अब दिखाता हूँ आपको क्या क्या कहाँ कहाँ होता था। तो स्टार्टिंग विद द होम, ये है हमारा घर का मेन गेट। एंड ये जो आप यहाँ पे अभी जो टीन सेट देख रहे हो, ये पहले नहीं होता था, यहाँ पे ओपन था सारा। तो ये सारा आंगन है हमारा, वहाँ से लेके उस दीवार तक। यहाँ हमें काफ़ी ज़्यादा पेड़ों का शौक़ था, तो यहाँ पे अभी एक ये अमरूद का पेड़ अभी का, आगे यहाँ मीठी नीम है, यहाँ पे आम का पेड़ है और यहाँ पे काफ़ी सारा फ्लावर्स के पेड़ पूरे एक यहाँ पे लगे हुए हैं। एंड अभी भी सारी कुछ चीज़ें लगी हुई हैं। लेकिन यार एक और चीज़ है यहाँ पे, जहाँ मैं अभी स्टैंड कर रहा हूँ ना, ये जहाँ पे अभी ये बिछी हुई है फर्श, यहाँ पे पहले एक नीम का पेड़ हुआ करता था एंड काफ़ी ज़्यादा हरियाली थी वहाँ पे। नींबू का पेड़ भी था, नीम का भी था, तो काफ़ी एक डांस गार्डन टाइप का बनता था। एंड हम लोग क्रिकेट खेलते थे जब, तो आंगन में यहाँ पे हमारा रहता था वो स्टंप, इस जो एरिया में स्टंप रहता था और यहाँ से हम लोग खेलते थे क्रिकेट। और हमारी जो बाउंड्रीज होती थी वो ये होती थी, जो ये आपको दीवार दिख रही है ये वाली, हमारी बाउंड्रीज होती थी। ये वाली दीवार यहाँ पे डायरेक्ट लगी तो 6 और अगर ऐसे डिप खा के गई तो 4। तो यहाँ पे ये कुछ नहीं था पहले एंड ये कुछ रिसेंटली ही हुआ था, लाइक कुछ साल पहले। एंड हाँ मतलब ये ओपन था पूरा। और एक और चीज़ है, यहाँ पे थोड़ा ये फर्श है जो थोड़ा खुरदुरा है, बाकी जो यहाँ पे फर्श आते तो ये काफ़ी ज़्यादा चिकना था। एंड एक और चीज़ यार कि यहाँ पे हम लोग पता क्या करते थे कि जैसे कभी बारिश होती थी तो बारिश में क्या करते थे ना कि पूरा गीला हो जाता था एंड हम लोग वहाँ से दौड़ के आते थे और एकदम से घुटने के बल स्लिप मार जाते थे। तो वहाँ से वहाँ तक स्लिप होके जाते थे कंटिन्यू, घुटने छिल जाते थे, लेकिन हम लोग रोज़ रोज़ कंटिन्यू करते थे, बिल्कुल रेड पड़ जाते थे, स्टिल हम करते थे क्योंकि यार काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता था बचपन में। एंड यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लड़ाई भी करते थे हम और भाई, मैं और भाई दोनों यहाँ लड़ाई करते थे काफ़ी ज़्यादा। तो ये जगह काफ़ी स्पेशल है। एंड या ये हमारा आंगन हो चुका है। अब आगे चलते हैं, दिखाते हैं आपको और क्या क्या है। तो आगे यार ऑलमोस्ट ये वॉश एरिया आ गया है। एंड मोस्ट स्पेशल चीज़ क्या है ना कि ये जो सीमेंट की टंकी है, ये 2 टंकी बनाई है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये टंकी मेरे दादाजी ने खुद बनाई थी अपने हाथों से। एक जब ये जो घर है ये था 1984 का, जब इस घर में शिफ्ट हुए थे हम लोग पहली बार, जब ये घर आए थे तो ये जगह में पूरा घर नहीं था, पूरा एक ऐसा एक सिर्फ रूम बना था यहाँ पे, बाकी ज़्यादा मतलब पूरा घर खाली था। एंड दादाजी ने अपने हाथों से ये पूरा घर बनाया है। तो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है एंड काफ़ी ज़्यादा मेमोरीज जुड़ी हैं, क्योंकि अगर आप कोई चीज़ खुद से क्रिएट करते हो और उसे छोड़ के जाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तो उन्होंने तो बनाया था, मगर मैं यहाँ बचपन से रह रहा हूँ तो मुझे इतना बुरा लग रहा है। तो उन्होंने अपने हाथों से बनाया तो उन्हें कितना ज़्यादा एक बुरा लग रहा होगा कि इस घर को छोड़ते हुए। पर यार ठीक है, इट्स लाइफ, होती रहती है चीज़ें, छोड़ना पड़ता है कहीं जाने के लिए, कहीं से निकलना ज़रूरी है। तो यही है, ये पानी की टंकी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भरी हुई है। ये वॉश एरिया है पूरा। ये आई होप यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन सीइंग दिस। तो या अब एक और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है इस घर की कि यहाँ से ना स्टेयर्स 2 गई हैं, एक यहाँ से गई है एंड सेकेंड स्टेयर्स यहाँ से गई है। अब स्टेयर्स 2 हैं लेकिन पहुँचती एक ही जगह है। अब ऊपर क्या है ना कि ऊपर वाले टेरेस पे मेरे 2 कमरे हैं, तो एक इस टेरेस में इस यहाँ से जाता था तो यहाँ पे आपको एक स्टोर रूम में पहुँचते थे
और यहाँ से जाते हो तो भी टेरेस पे पहुँचते थे। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि मैं आपको मतलब ये स्टोरी बाद में बताता हूँ, ऊपर चल के बताता हूँ, वहाँ ज़्यादा अच्छी लाइटिंग है, वहाँ बताता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरीज है स्टेयर्स की। तेरा आ चुका है टेरेस पे एंड जो स्टोरी मैं बोल रहा था आपको वो ये कुछ नहीं है कि बेसिकली क्या होता था बचपन में जब मम्मी मारने दौड़ती थी हम लोगों को, दोनों मम्मी को और भाई को, तो हम लोग स्टेयर से आते थे ऊपर एंड वो भी स्टेयर से आते थे और हम लोग यहाँ से जाके स्टेयर से उतर जाते थे। तो एक ऐसा एक ना टॉम एंड जेरी टाइप में चलता रहता था राउंड बाई राउंड लूप में। एंड लेकिन जब से ये कमरे बन गए हैं तो उसके बाद से ऑब्वियसली कि यहाँ से अगर आप टेरेस के ऊपर से आते हो एंड ये गेट लग जाता है तो फिर पकड़ा जाते थे, फिर यहीं पे अच्छे से सफाई होती थी। और लेकिन ठीक है, काफ़ी टाइम बाद बने थे ये कमरे। जब बचपन में हम लोग यहाँ पर रहते थे ऑब्वियसली, जब बचपन में हम लोग यहाँ पर खेलते थे तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ओपन था पूरा एक ही। अभी आपको सिर्फ टेरेस इतना सा दिख रहा होगा लेकिन टेरेस काफ़ी ज़्यादा लंबा है, अंदर मतलब 2 कमरे हैं तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा टेरेस है। एंड यहाँ पे यार पतंग उड़ाते थे। अभी आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन चुकी है यहाँ पे एंड हमारा ऐसा अंदर घर ऐसा छोटा हो चुका है। लेकिन जब हम लोग बचपन में थे यार यहाँ पे सबसे ऊंचा आई गेस घर यही था इसके बाद। तो यहाँ पे ना पतंग वतंग उड़ाने का काफ़ी ज़्यादा सही मज़ा आता था हम लोगों को। लेकिन यार बस टाइम के साथ ऑब्वियसली बिल्डिंग्स बढ़ती गई तो नीचे हो गया। लेकिन यार ठीक है, बचपन की याद है तो ऑब्वियसली है। एंड ये जो आपको एरिया दिख रहा है, ये जो एरिया रह गया है, ये हमारे घर का एक बैक साइड का एरिया। यहाँ पे कूलर वगैरह रखते थे एंड वो एक ऐसे ही। तो यार यही है। ऊपर आपको कमरे आई गेस कमरे हैं नॉर्मल यार, वो आई गेस दिखाने लायक मतलब दिखाने लायक चीज़ नहीं है ऑब्वियसली। तो जो मेन चीज़ है वो आपको मैं दिखा रहा हूँ। एंड अभी चलते हैं नीचे। और बहुत लोगों ने पूछा था मुझे कमेंट्स में पूछा था कि, और व्हाट्सएप पे पूछा था कि आप वीडियो कहाँ शूट करते थे। तो दिस इज़ द प्लेस। ये छोटी सी प्लेस में यहाँ पे अभी मैं शूट करता था घर पे, क्योंकि ऑब्वियसली सेटअप वगैरह कुछ बना नहीं था। एंड या मतलब सामान ज़्यादा था घर में पूरा, तो एक ही रूम में मतलब सारे रूम भरे हुए थे, शिफ्ट कर दिए थे। तो हम लोगों ने एक प्रॉपर होता है ना जहाँ सेटअप करके वीडियो बना सकते हो, वो प्रॉपर नहीं था इस घर में। तो वो अब मैंने पुराने घर में तो नहीं है, नए वाले में मैंने बना लिया है। तो या वो चीज़ें हैं। बाकी अभी नीचे चलते हैं, आपको मैं बाकी चीज़ें दिखाता हूँ। एंड या वो सब घूर रहे हैं। यार अभी सारा कचड़ा यहाँ पे हो रखा है एंड लाइट अभी शायद एक ही है क्योंकि बाकी लाइट्स तो ले गए थे। एंड या बेसिकली दिस इज़ आवर हॉल, जहाँ पे हमारा सारे यहाँ पे सोफ़ा वगैरह रखा था, यहाँ पे टीवी लगी थी। एंड ये कुछ टाइम पहले ही रेनोवेट हुआ था। तो या मतलब ये काफ़ी ज़्यादा अभी रिसेंटली रेनोवेटेड था तो इसकी कंडीशंस अच्छी है। बाकी ये अंदर एक और रूम है, इसकी भी लाइट आई डोंट नो, ये भी काफ़ी ज़्यादा गंदा हुआ है यार। सर दिस इज़ अवर अनदर रूम। और यहाँ पे सारा फर्नीचर था, ये वाला रूम, अलमीरा अभी भी लगी हुई है। एंड या सारा खाली पड़ा हुआ है सामान, अभी सारा सामान हो चुका है। यहाँ पे बेड था इसलिए थोड़ा गंदा है। बाकी यहाँ से एक अलमीरा लगी थी वो भी निकल चुकी है। बाकी यहाँ पे नॉर्मल है। फिर यहाँ पे हम लोग बचपन में पढ़ते थे क्योंकि जो स्टडी टेबल थी हमारी यहाँ पे रखी रहती थी, इस एरिया में, सॉरी यहाँ पे। एंड यहाँ पे हम पढ़ते थे और यहाँ पे एक दूसरी टेबल लगी रहती थी जहाँ पे सारा कुछ पापा का ऑफिस का सामान रहता था। यहाँ पे बेड था। तो यार ये रूम में हमारी पढ़ाई यहीं पे करते थे हम लोग, तो पढ़ाई की मेमोरीज भी हैं। दिस इज़ अवर अनदर रूम। आई गेस यहाँ पे भी लाइट है, हाँ है। तो यार ये वाला रूम था जहाँ पे प्रेजेंटली मैं और भाई रहते थे अभी। और यहाँ पे हमारे बेड से जब से लॉकडाउन हुआ तब हम घर आए थे तो हम यहीं पर रह रहे थे। एंड अभी काफ़ी ज़्यादा गंदा हो चुका है यार ये वाला रूम, काफ़ी ज़्यादा पेंट वगैरह निकल चुका है। एंड ये वाला एरिया आपने देखा होगा मेरे ब्लॉग में, बर्थडे वाले में। दिस इज़ द किचन। यहाँ पे अभी लाइट है या तो यार ये है किचन एरिया। एंड यहाँ पे आई गेस मैंने बर्थडे वाले ब्लॉग में कुछ सीन था, शायद इसमें था। एंड यार मकड़ी के जाले इतनी जल्दी लग चुके हैं यार, अभी मतलब कुछ ही दिन हुए थे चाहे वो। थोड़ा अजीब सा लग रहा है, बहुत कुछ
छोड़कर जो जा रहे हैं। सब कुछ तो नहीं, पर कुछ पल समेट लिए। इस बार बस ये एक व्लॉग नहीं है, ये मेरे लिए मेरी यादें हैं। जब कभी यादों को याद करेंगे तब ऐसे देख लिया करेंगे। आज ख़त्म हुआ सफ़र यहाँ से, एक मंजिल नई बनाई है। छूट रही है यादें कई, एक शुरुआत नहीं लाई है। देखा जाए तो हज़ारों किस्से कहानियाँ हैं। ये घर प्यारा नहीं प्यार है। चाहे वो मेरी शरारत हो या माँ की मार, वो चाहे मेरा गुस्सा हो या मेरी माँ का प्यार, पापा की डांट हो या दादी का साथ, बहुत याद आने वाली है ये बात। एक नई सी खुशी है और पुराना सा गम, इतना ही था ये सफ़र और आगे चले हम। पलट कर देखा तो सारी खुशियाँ यही हैं, पहले कदम से पहले साइकिल के पैडल तक, आंगन में क्रिकेट से बारिश में भीगने तक, पतंग उड़ाने की जिद से मांझे से उंगली कटने तक, लड़ाइयों से प्यार तक, सब कुछ यही है। पर कुछ कहानियाँ अधूरी रह गई, कुछ बातें अनकही रह गई, कुछ लड़ाइयाँ बाकी रह गई और कुछ प्यार बाकी रह गया। कुछ यादें समेट ली, कुछ बनानी रह गई। I don't know man कि why I'm like this. I'm really bad at leaving things and यार काफ़ी ज़्यादा इमोशनल लग रहा है अभी, क्योंकि इस घर में हम आए थे 1984 में, जब ये बना था। मैंने आपको बताया जब यहाँ पे कुछ नहीं था, एंड तब से लेके आज 2020 कम से कम 36 साल लगभग हो चुके हैं इस घर को बने हुए। और तब से हम लोग इसी घर में रह रहे थे, ये हमारी घर था। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि मेरे पापा का बचपन, मेरे दादाजी ऑब्वियसली जब जॉब करने लगे थे तब ये घर बनाया था उन्होंने, लेकिन मेरे पापा जी का बचपन और मेरा ऑब्वियसली, मेरा और मेरे भाई का और सबका यहीं पे बीता है। तो वो एक बचपन में पहले कदम से चलने से लेके आज जब इतने बड़े हो चुके हैं, तो वो सारी चीज़ें इसी घर में हुई हैं। तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। आई डोंट नो कि मैं आई एम ओवर रिएक्टिंग और समथिंग, बट या दिस इज़ कमिंग फ्रॉम हार्ट एंड आई एम रियली इमोशनल राइट नाउ, बट आई डोंट नो व्हाट टू डू फ्रॉम नाउ। ठीक है यार, ऑब्वियसली नया घर की खुशी है, लेकिन जाने का गम भी है। तो बट एक चीज़ को मैं बिलीव करता हूँ, जो मैंने अभी पहले बताई व्लॉग में, कि कहीं पहुँचने के लिए कहीं से निकलना ज़रूरी है। तो ऑब्वियसली ठीक है, आई एम रियली ग्रेटफुल टू दिस हाउस एंड दिस प्लेस, क्योंकि यार आज जो कुछ भी मैं हूँ वो कहीं ना कहीं इसी जगह की वजह से हूँ, और सारा कुछ बचपन यहाँ बीता है। तो आई एम रियली ग्रेटफुल टू दिस प्लेस एंड जिसने मेरे बचपन से लेके अभी तक मुझे जो भी हूँ मैं बनाया। एंड या मतलब आई कांट एक्सप्रेस इट यार।